खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे कि खुदा और साइंस क्या है। मेरे साथ एक दिन एक दोस्त बात कर रहा था, जी हम थोड़ी सी रफाकत किया करें अब हफ्ते में एक दिन या फोर्टनाइट में एक दिन। तो यहाँ पे जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं जी खुदा कौन है। ये सब कुछ साइंस के जरिए हर चीज मार्ज वजूद में आई है। तो मुझे इस बात ने बड़ा झंझोड़ा। तो मैंने सोचा कि इस पे मैं जरूर बात करूंगा। तो आज हम सीखेंगे कि खुदा कौन है और साइंस क्या है। सबसे पहले हम खुदा के बारे में बात करेंगे कि खुदा कौन है। खुदा, इसका जवाब है कि इस दुनिया का तख्लीक करने वाला खुदा है, उसे हम खुदा कहते हैं। जब हम पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से लेकर 26 आयत तक पढ़ते हैं तो ये जरा लेक्चर लंबा हो जाएगा। चलिए जी पढ़े जी। अच्छा, पैदाइश पहला बाब जी, पहला बाब उसकी पहली आयत से लेकर 26 आयत तक। 26 जी। खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तरीके से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तरीके को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो के खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के माफिक फले, और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के माफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें हैं, उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों कि ज़मीन पर रोशनी डाले। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैर अकबर के दिन पर हुक्म करे, और एक नैर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि ज़मीन पर रोशनी डाले, और दिन पर और रात पर हुक्म करें, और अजाले को अंधेरे से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे, और परिंदे जमीन के ऊपर फिजा में उड़े। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को जो पानी से बाकसरत पैदा हुए थे उनकी जिन्स के मुआफिक, और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। सो खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी
कि फलो और बढ़ो और इन समुद्रों के पानी को भर दो और परिंदे ज़मीन पर बहुत बढ़ जाएं। और शाम हुई और सुबह हुई, सो 5वां दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक चुपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चुपाइयों को उनकी जिन्स के मुआफिक और ज़मीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर उसने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह की मानद बनाए और वह समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपाइयों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। आमीन। तो मेरे अजीज, हमने खुदावंद के जिंदा कलाम में से क्या सीखा है कि आज जो कुछ भी जमीन पर है सब कुछ खुदा ने खुद तख्लीक किया है। इसमें साइंस का कोई कमाल नहीं है। खुदा ने सुबह और शाम को बनाया। ये मेरे खुदा इसका क्रिएटर मेरा और आपका खुदा है। खुदा ने आसमान को जमीन से जो पानी था उसको जुदा किया, आसमान बनाया और जमीन बनाई। मेरे और आपके खुदा ने आज दुनिया में जितने भी परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, हर किस्म का जानवर, खा वो रेंगने वाला है, खा वो परिंदे हैं, उड़ते हैं, घास खाने वाले, गोश्त खाने वाले, सारे जानवर सब के सब खुदा ने अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए। फिर आज हम जो बाहर देखते हैं, रोशनी हमें नजर आती है दिन के वक्त, और रात के वक्त भी जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें रोशनी मिलती है। ये सब कुछ यानी सूरज, चांद, सितारे, ये किसने बनाए? मेरे और आपके खुदा ने। इसमें साइंस का कोई कमाल नहीं है। फिर खुदा ने इंसान, आज जो भी इंसान दुनिया में आपको नजर आएगा सब खुदा की तख्लीक है। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से खुदावंद के जिंदा कलाम की वसातत से यह कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके साइंस को खुदा के साथ ना जोड़ा करें। आगे मैं बयान करता हूं कि साइंस क्या है। और जब हम पैदाइश की किताब उसका 6 बाब उसकी 13 आयत से लेके 19 आयत तक पढ़ते हैं, जब नूह के जमाने का तूफान आया, सब इससे बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, सब ने सुना हुआ है, सब ने खुदा उनके जिंदा कलाम में से भी पढ़ा हुआ है। तो इस हवाला को आप जरूर पढ़ें, पैदाइश की किताब उसका 6 बाब उसकी 13 आयत से लेके 19 आयत तक। तो मेरे अजीज, जब तूफान आने से पहले खुदा ने जब जमीन, आसमान से जमीन पर नजर की तो बदी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि खुदा इससे नाला हुआ, यदि खुदा इससे नाराज हुआ। और सिर्फ पूरी दुनिया में एक इंसान, मर्दे खुदा नूह, उसकी बीवी, उसके 3 बेटे और उसकी उन तीनों की बीवियां, ये कितने बन गए? 8 लोग। पूरी दुनिया में 8 लोग रास्तबाज खुदा को नजर आए। और खुदा ने फिर अपने बंदा नूह से बात की
कि गुनाह इस हद तक बढ़ गया है, मैं इस बदी को, मेरी आंख इस बदी को देख नहीं सकती, मैं पूरी दुनिया को पानी से तबाह करने वाला हूं। ये खुदा ने पहले कहा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, पैदाइश 6 बाब उसकी 13 से लेकर 19 आयत तक जब आप पढ़ेंगे। और फिर खुदा ने नूह को कह दिया कि इस साइज की कश्ती बना, तू और तेरा घराना भी उस कश्ती में जाएं, और जितने भी मैंने जानवर, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे बनाए हैं, सबका एक एक जोड़ा भी उस कश्ती में जमा कर, और उनके लिए खुराक भी कश्ती में लेके जा, ताकि जब तक मैं दुनिया सारी को तबाह ना कर लूं, सब कश्ती में रहें और उस खुराक से अपना गुजारा करते रहे। तो मेरे अजीज, ये जो इतना बड़ा तूफान ये साइंस की वजह से था, और इसका जवाब यह है कि बिल्कुल नहीं। ये खुदा की मर्जी से हुआ। ये तूफान खुदा की मर्जी से हुआ, इसमें साइंस का कोई कमाल नहीं है। और पैदाइश 18 बाब जब हम पढ़ते हैं तो फिर कैसे कैसे तूफान खुदावंद के कलाम में लिखा है कि 150 दिन तक पानी चढ़ता रहा, और 15 हाथ जो ऊंचे से ऊंचा पहाड़ था उससे भी पानी ऊपर जा रहा था। 15 हाथ, और 15 हाथ ये मेरे ख्याल में हाथ इसकी लंबाई हम ये कहेंगे। तो जब इसको 15 के साथ जोड़ लें तो कितना बनेगा। और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, हजारों फुट की बुलंदी पे, उनसे भी ऊपर 15 हाथ पानी बह रहा था, यानी कुछ भी नहीं बचा था। और ये इसमें साइंस का कोई कमाल नहीं है, ये खुदा की मर्जी से सब कुछ हुआ। और फिर उसके बाद बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं पैदाइश 19 बाब उसकी 23 आयत कि खुदा ने सदूम और अमूरा पर जब गंधक और आग आसमान से बरसाई, तो क्या ये साइंस ने बरसाई थी? इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सदूम और अमूरा में भी बदी इस हद तक बढ़ गई थी, खुदा ने अपने फरिश्तों को वहां पे भेजा, और वो लोग खुदावंद के फरिश्तों से भी बदी करने से बाज ना आए। फिर खुदा का गजब वहां पे भड़का, और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा ने सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई। ये खुदा की मर्जी से हुआ, साइंस का इसमें कोई कमाल नहीं है। और फिर क्या हुआ कि वो शहर जलकर राख हो गए। वो खुदा ने किया था, किसी और ने नहीं किया था। और जब हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 16 आयत पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका जलाल देखा, ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, यानी बाप के बेटे का। तो क्या ये साइंस की वजह से हुआ? इसका जवाब भी होगा बिल्कुल नहीं, यानी हरगिज नहीं। हम हरगिज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ये बाप की मर्जी से हुआ। और वो हमारी निजात के लिए, वो सारा निजाम खुदा ने मेरी और आपकी निजात के लिए किया था, ताकि हम गुनाह की दलदल से निकल जाएं, बच जाएं, आजाद कर दिए जाएं।
और अब हम साइंस पे भी बात करते हैं कि साइंस क्या है। इंसान के तजर्बात के जरिए जो टेक्नोलॉजी, जो चीजें देखने को मिली, उन्हें साइंस कहा जाता है। किसके किसके तजर्बात से? इंसान के तजर्बात से। और इंसान को किसने बनाया था? आसमानी खुदा ने। यानी इंसान, खुदा का तख्लीक शुदा इंसान, उसके तजर्बात के जरिए जो टेक्नोलॉजी और चीजें हमें देखने को मिली, हम उन्हें साइंस कहते हैं। यह है खुदा और साइंस में फर्क। इंसान को अकल किसने दी? साइंस ने नहीं दी। अकल दी मेरे और आपके खुदा ने। आज दुनिया में खतरनाक किस्म के जो हथियार बन चुके हैं, जो मोहलक हथियार भी हम उन्हें कहते हैं, जानलेवा हथियार भी हम उन्हें कहते हैं, जिनमें एटम बम है, मिसाइल है, रॉकेट, ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ इंसान की कोशिश, उसकी अकल और उसके तजर्बात की वजह से बने हैं। ये कोई अपने आप नहीं बन गए। खुदा ने इंसान को अकल दी, उसने इल्म को सीखा, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किए और ये चीजें वजूद में आई। फिर उन्होंने इनका तजर्बा किया और जो कुछ वो इससे मकसद लेना चाहते, इंसान लेना चाहता था, वो उसने हासिल किया। और इसे हम कहेंगे साइंस। ये साइंस के जरिए, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, तजर्बात के जरिए ये सारी चीजें वजूद में आई। तो साइंस मोहतात मुशाहदात और तजर्बात का इस्तेमाल करते हुए कुदरती दुनिया के बारे में इल्म हासिल करने और लागू करने का एक मुनज़्ज़म तरीका है। यानी साइंस क्या है? ये कुदरती दुनिया के बारे में इल्म हासिल करने, यानी दुनिया के बारे में, जो दुनिया मेरे और आपके खुदा ने बनाई है, उसके बारे में इल्म हासिल करने को साइंस कहा जाता है। और फिर वो इल्म जो इंसान हासिल करता है, वो लागू करता है। और जैसे इसके बच्चे बड़े अच्छे तरीके से समझे, H2O, हाँ जी, 2 हाइड्रोजन की मकदार हो और 1 ऑक्सीजन का, तो ये बन जाएगा जी पानी। तो पानी को बनाया किसने था? पहले खुदा ने। ये इंसान की कोशिश, उसके मुशाहदात, उसके तजर्बात, जो खुदा ने अकल इंसान को दी, तो उसने अपने तजर्बात से साबित किया कि पानी इस तरीके से बनता है। लेकिन उससे पहले पानी खुदा ने बना दिया था। उससे पहले एक दफा पूरी दुनिया खुदा ने पानी से तबाह भी कर दी हुई थी। तजस्सुस और सवालात, चीजें आज हम दुनिया में जो कुछ भी देख, ये गाड़ियां हैं हमारे पास, खुदा ने दी हुई, ये भी सारी ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत है।
लेकिन ये एकदम जमीन में से पैदा नहीं हो गई या किसी जगह से हम पकड़ के नहीं ले आए। पहले इंसान ने इस पे बहुत सारे इल्म हासिल किया, इसके बारे में जानना, मुशाहदात किए, तजर्बात किए, फिर एक एक पुर्जा करके बना के उनको इकट्ठा किया और एक गाड़ी की शक्ल बन गई। ये इंसान की एक अपनी कावश है, उसकी अपनी एक मेहनत है, एक लंबी रिसर्च है इंसान की, जिसे हम साइंस कहते हैं। मुशाहदा और कुव्वत की तारीफ हम इस तरीके से करते हैं कि साइंसदान अपने हवास को दुनिया का मुशाहदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने ख्यालात की तायद या तरदीद के लिए सबूत इकट्ठे करते हैं। तो इसे हम कहेंगे मुशाहदात और सबूत। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि मफरूजा और नजरियात क्या होते हैं। ये इन सब पे साइंस की बेस है। मफरूजा और नजरियात, इसमें साइंस की बेस है। आइडियाज जो सही तरीके से पेशगोई करते हैं कि कोई चीज किस तरह बर्ताव करती है, वो मफरूजा कहलाती है। यानी वो ख्यालात जो सही तरीके से पेशगोई करते हैं कि कोई चीज किस तरीके से बर्ताव करती है, तो इसे हम मफरूजा कहेंगे। और अगर कोई ख्याल यानी कोई आइडिया तमाम हकायक की वजाहत करता है, तो ये एक नजरिया है। तो ये सब कुछ क्या है? इंसान की कावश है। जो इल्म खुदा ने दिया, उसने उसको इस्तेमाल किया, सर्च की, तो फिर वो मफरूजे के बारे में भी जान सका और नजरिए के बारे में भी जान सका। ये है साइंस। और एक मुनज़्ज़म तरीकाकार क्या होता है, जो साइंस में बड़ा इसको माना जाता है, हम इसके बारे में भी देखेंगे कि साइंस इल्म हासिल करने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके की पैरवी करता है। एक दायराकार के अंदर रहकर एटम बम बनाना है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं, तो एक दायरे में रह के काम होगा। उसमें 6 महीने लग जाए, उसके लिए साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, इंसान काम उस पर करता रहेगा। वो मुशाहदात में से गुजरता रहेगा, एक्सपेरिमेंट में से गुजरता रहेगा, और उसे दोबारा दूसरे साइंसदानों के स्पुर्द भी वो सारी चीजें की जाती है, फिर वो उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बंदा फिर वो सारी चीजें मुकम्मल नहीं कर सकता, पहले एक, फिर 2, फिर एक टीम तश्कील दी जाती है, फिर वो सारे मिलकर एक चीज को बनाने के लिए सोचते हैं, पहले पढ़ते हैं, सोचते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करते करते पता नहीं कितना वक्त लग जाता है, फिर एक चीज, खा वो छोटी हो या बड़ी हो, वो गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो या हवाई जहाज हो या बस हो, वो बनती है और उस पर एक टाइम लगता है। और ये सब कुछ इसे हम साइंस कहेंगे। और साइंस किसी खास मौजू पर
इल्म का एक मुनज़्ज़म अदारा है। मेरे अजीज, एक इल्म के अदारे को हम खुदा के साथ कैसे तशबीह दे सकते हैं, हम खुदा के साथ कैसे मिला सकते हैं कि खुदा का इसमें कोई कमाल नहीं है, खुदा का इसमें कोई काम नहीं है, दुनिया खुद ही वजूद में आ गई है, इंसान भी खुद ही वजूद में आ गया है। ये एथियस्ट लोग, उनका ये फेथ है कि कोई खुदा नहीं है। मैं दुबई में था, मैं ना उस बंदे का नाम लूंगा ना रिलीजन, क्योंकि हम किसी की तौहीन नहीं करना चाहते, ना मेरा और आपका कलाम, हमारा खुदा ये चीज हमें नहीं सिखाता। तो एक बंदे ने मेरे बैठे बैठे उससे सवाल किया कि आपको पता है खुदा कौन है? कहता है नहीं, कौन है? मुझे तो नहीं पता। और उसकी उम्र मेरे ख्याल में कोई 20 साल से ज्यादा ही थी, उसके बच्चे भी थे। उसे यह नहीं पता था कि खुदा कौन है। तो उस बंदे ने सवाल किया कि दुनिया फिर किसने बनाई है? कहता मुझे क्या पता है। उससे पता नहीं किसने उसके ज़हन में ये चीज डाल दी हुई थी। और आज हमें इन सारी चीजों के बारे में जानना है, सीखना है कि अवर गॉड इज ऑल इन ऑल। हमारा खुदा ही सबसे बड़ा खुदा है, वो तख्लीक करने वाला है हर चीज। आज दुनिया में जिस तरफ भी हमारी नजर जाती है, जो कुछ हमें नजर आता है, ये सब कुछ हमारे आसमानी खुदा की तख्लीक है। और आखिर में हम देखेंगे कि साइंस का मतलब, हम इसके कंक्लूजन पे जाएंगे। साइंस का मतलब है इल्म और जानना। जब साइंस का मतलब है इल्म और जानना, तो इससे दुनिया कैसे बन गई, इससे इंसान कैसे बन गया, इससे ये परिंदे चरिंदे, ये हवा, चांद, तारे, आसमान, ये कैसे बन गए? तो जो इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेहरबानी करके खुदावंद का जिंदा कलाम आप पढ़ें। जब आप खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ेंगे, कुछ हवालाजात मैंने आपको दिए हैं, उनको फिर सुनकर आप नोट करें, फिर बाइबल मुकद्दस में से पढ़ें। आपको पता चलेगा कि साइंस क्या है और खुदा क्या है। खुदा क्रिएटर है इस दुनिया का, हर चीज का बनाने वाला। और साइंस का मतलब है इल्म और जानना सिर्फ। तो मुझे यकीन है कि आज ये आपने जरूर सीख लिया है कि खुदा क्या है और साइंस क्या है। खुदा आप सबको आज के कलाम के वसीला से बता।